मधु सिंह, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज का हमारा टॉपिक है क्लाइमेटिक रीजन ऑफ नॉर्थ अमेरिका। जिस तरह हम सभी जानते हैं कि जलवायु को कई सारी चीज़ें प्रभावित करती हैं, जैसे वहाँ का धरातल या फिजियोग्राफी, वहाँ होने वाली वर्षा की मात्रा, और जो हमारी करंट्स होती हैं, कोल्ड करंट्स या हॉट करंट्स, समुद्री धाराएं, समुद्र से दूरी और ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई, पवनों की दिशा, अक्षांश या हम कह सकते हैं भूमध्य रेखा से दूरी, ये सारी चीज़ें जो है जलवायु को प्रभावित करती है। और उसी आधार पर वहाँ के जलवायु प्रदेश जो हैं बनते हैं विभिन्न प्रकार के। उत्तरी अमेरिका में विभिन्न प्रकार की जलवायु भी देखने को मिलती है और इसी कारण वहाँ पर विभिन्न प्रकार के जलवायु विभाग भी देखने को मिलते हैं। तो उत्तरी अमेरिका की जलवायु को विभिन्न भागों में या जलवायु प्रदेशों को विभिन्न भागों में विभाजित किया जा सकता है मोटे मोटे तौर पर। सबसे पहले बात आती है वहाँ के मानसूनी जलवायु प्रदेश की भी। कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर कि मानसून की कंडीशन पाई जाती है और मानसूनी जलवायु वहाँ पर देखने को मिलती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मानसूनी जलवायु का जो क्षेत्र है, भारत का बहुत बड़ा क्षेत्र इससे प्रभावित है। इसी तरह ही संयुक्त राज्य उत्तरी अमेरिका में भी बहुत सा ऐसा क्षेत्र है जो कि जहाँ पर कि मानसूनी जलवायु प्रकार की दशाएं देखने को मिलती है। ये जो क्षेत्र है उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भागों में 5 से लेकर 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों तक पाए जाते हैं, जिसमें हम देख सकते हैं कि मध्य अमेरिका का भाग भी आता है काफ़ी बड़ी मात्रा में। और ये जो क्षेत्र है ये इस प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है। यहाँ पर जो है मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है और ये जो द्वीप समूह है ये भी इसी जलवायु के अंतर्गत आते हैं लगभग। इस जलवायु प्रदेश में गर्मियों जो है गर्म होती है और शीत ऋतु जो होती है शुष्क होती है। और शीत ऋतु का औसत तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 24 के बीच में रहता है और ग्रीष्म ऋतु का जो तापमान है वो यहाँ पर 32 से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग रहता है। और गर्मियों में अधिक ताप के कारण जो है इस क्षेत्र में एक अल्प वायु दाब का केंद्र विकसित हो जाता है और इसी के कारण समुद्र से चलने वाली हवाएं जो हैं जैसा कि हम जानते ही हैं कि हवाओं की एक प्रकृति होती है कि वो अधिक दाब से कम दाब की ओर आकर्षित होती हैं। तो इसी कारण से इस वाले क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में कम दाब का क्षेत्र विकसित हो जाता है और वहाँ पर ये इसके चारों ओर समुद्री भाग है। तो क्या है, यहाँ पर अधिक दाब का केंद्र रहता है समुद्री भाग की ओर, तो वहाँ से इधर की ओर जो है हवाएं चलने लगती हैं। इन मानसूनी हवाओं द्वारा यहाँ पर जो है अच्छी वर्षा होती है, क्योंकि ये जो समुद्र से आती हैं इसके कारण आर्द्र होती हैं और वर्षा का औसत जो है 200 सेंटीमीटर तक पाया जाता है और कई कई जगहों पे तो उससे भी अधिक देखने को मिलता है। गर्मी, वर्षा और यहाँ के फिजियोग्राफी की भिन्नता के अनुसार यहाँ की वनस्पति में भी उसी प्रकार से अंतर देखने को मिलता है। जिन भागों में अधिक वर्षा होती है वहाँ पर हम कह सकते हैं कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं और जिन क्षेत्रों में थोड़ी कम वर्षा होती है वहाँ पर चौड़ी पत्ती वाले जो है वन देखने को मिलते हैं, जो कि अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं। और लेकिन इस भाग की एक विशेषता ये है इस सारे क्षेत्र की कि यहाँ पर उपजाऊ भूमि, पर्याप्त नमी और वर्षा के कारण तथा अधिक तापमान, पर्याप्त तापमान के कारण
अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र है ये, क्योंकि यहाँ पर नदियाँ भी पर्याप्त मात्रा में देखने को मिलती हैं। इस कारण से यहाँ के अधिकतर भाग में जो है कृषि योग्य भूमि जो है प्राप्त कर ली गई है वनों को साफ करके, और यहाँ पर अधिकतर गेहूँ और कपास की जो कृषि है की जाती है। उसके अलावा मक्का और ज्वार भी पैदा किया जाता है। लेकिन पश्चिमी द्वीप समूह के जो क्षेत्र हैं ये, यहाँ पर गन्ना जो है एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। फिर दूसरा है उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। इसी से ही सटा हुआ एक भाग है उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश का, जो कि उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में लगभग 20 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत अधिकतर कोलोराडो और एरिजोना के मरुस्थलीय भाग आते हैं। ये जो एक भाग आप देख रहे हैं, ये भाग आते हैं इसके अंतर्गत। और यहाँ क्या है, शुष्क व्यापारिक हवाएं चलती हैं और तेज, हम कह सकते हैं कि अधिक गर्मी पड़ती है। दिन जो है अधिक गर्म और रात जो है अपेक्षाकृत ठंडी रहती है। और शीत ऋतु में जो है तापमान यहाँ पर 15 डिग्री और ग्रीष्म में जो है 35 डिग्री के लगभग पाया जाता है। इसी कारण से दिन और रात के तापमान में भी वेरिएशन देखने को मिलता है। ये जो क्षेत्र है सारा सन्मार्गी वायु पेटी में पड़ने के कारण हवाएं जो है वो पूर्वी भाग में तो वर्षा करती हैं, लेकिन ये हवाएं जैसे पूर्व से पश्चिमी दिशा की ओर जाती हैं तो इन ये जो हवाएं हैं वो शुष्क हो जाती हैं और इनसे वर्षा बहुत ही कम मात्रा में प्राप्त होती है। साधारणतया इस क्षेत्र में 25 सेंटीमीटर या उससे भी कम वर्षा प्राप्त होती है। और इसी कारण यहाँ पर जो है वनों का या वनस्पति का अभाव देखने को मिलता है। अधिकतर स्थानों पर झाड़ियाँ और कांटेदार वृक्ष ही पाए जाते हैं। फिर तीसरा है भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश। इसी से ही हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो ये एक छोटा सा क्षेत्र है जहाँ पर भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है। उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तटवर्ती भागों में 30 से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य ये पाई जाती है। इस जलवायु प्रदेश में संयुक्त राज्य अमेरिका का कैलिफोर्निया राज्य जो है विशेष रूप से जो वहाँ पर ये जलवायु पाई जाती है। अब इस जलवायु की विशेषता हम जानते हैं कि ग्रीष्म तो यहाँ पे शुष्क होते हैं और शीतकाल में जो है यहाँ पर वर्षा होती है। शीतकाल जो है अपेक्षाकृत ठंडा होता है और शीत ऋतु का औसत तापमान 10 से हम कह सकते हैं 22 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य रहता है, जबकि ग्रीष्म ऋतु का तापमान 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य पाया जाता है। अधिकांश वर्षा जो है शीत ऋतु में होती है, क्योंकि शीत ऋतु में पछुआ हवाओं की पेटी में ये क्षेत्र आ जाता है और वर्षा की मात्रा जो है 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच यहाँ पर होती है। ये जो वर्षा की मात्रा है वो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर चलने पर जो है कम होती जाती है। गर्मियों में हवाएं जो है स्थलीय भागों से चलने के कारण गर्म और शुष्क होती हैं और ऐसी हवाओं को कैलिफोर्निया राज्य में जो है एक नाम से पुकारा जाता है जिसका नाम है सांताई एनास, और सिसिली में भी चलती हैं ऐसी हवाएं जिन्हें सिराको के नाम से जाना जाता है। अब इस भूमध्य सागरीय प्रदेश में जो है ये जो क्षेत्र है कैलिफोर्निया में जो पड़ता है, यहाँ पर अच्छी जलवायु हम कह सकते हैं और पर्याप्त मात्रा में जो है खनिज पदार्थ मिलने के कारण जो ये क्षेत्र जो है एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया है। और यहीं पर ही सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस और सैन डिएगो जो है प्रमुख यहाँ के कह सकते हैं व्यापारिक बंदरगाह भी हैं।
और यहाँ की जो प्रमुख हम कह सकते हैं नदियाँ हैं वो सैक्रामेंटो और सैन जॉक्विन है। इन नदियों के घाटियों में जो कि यहाँ की एक आदर्श जलवायु वाला क्षेत्र है। इसके चारों ओर क्योंकि पर्वत श्रेणियों से ये घिरा हुआ है और पछुआ हवाएं प्रशांत महासागर की ओर से यहाँ पर प्रवेश करती हैं और जाड़े में यहाँ पर पछुआ हवाओं के द्वारा ही जो है वर्षा होती है और जो ग्रीष्म ऋतु है वो शुष्क रहता है। इस कारण से ये जो क्षेत्र है एक विशेष प्रकार की कृषि के लिए महत्वपूर्ण है, जिसे हम कहते हैं कि रसदार फलों के लिए यहाँ पर जो है कृषि की जाती है, जिसमें नींबू, संतरा, जैतून यहाँ का एक और भी एक महत्वपूर्ण वृक्ष है, शहतूत तथा अन्य रसदार फल यहाँ पर अंगूर जो है वो इसके अंतर्गत बड़ी मात्रा में यहाँ पर पैदा किए जाते हैं। इसके अलावा कुछ वृक्ष भी हैं जैसे देवदार, फर, साइप्रस, सिडार, वॉलनट जो है उनकी भी प्रधानता यहाँ पर मिलती है। फिर चौथा एक बहुत ही बड़ा जलवायु प्रदेश है जिसे हम ईरान तुल्य जलवायु प्रदेश के नाम से जानते हैं। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के आंतरिक भागों में 30 से 45 उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के जो पठारी भाग हैं स्थित है, जो साधारणतः पर्वत श्रेणियों से घिरे हुए हैं और भूमध्य सागरीय जलवायु, एक और भूमध्य सागरीय जलवायु, दूसरी और उष्ण मरुस्थलीय भाग और इसके इधर स्टेपी तुल्य जलवायु, इससे इसके बीच में ये क्षेत्र पड़ता है। समुद्री भागों से दूर स्थित होने के कारण वर्षा कम और तापमान यहाँ पर अधिक पाया जाता है। ये एक बहुत बड़ा सारा क्षेत्र है इस प्रकार की जलवायु का। इसमें पश्चिम में भूमध्य सागरीय और उष्ण मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। समुद्र भागों से दूर स्थित होने के कारण इन क्षेत्रों में वर्षा कम और तापमान अधिक रहता है। रातें जो है ठंडी होती है और कभी कभी रात्रि का तापमान जो है वो 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है और वर्षा कम होती है। वर्षा का औसत 40 सेंटीमीटर रहता है और ग्रीष्म ऋतु में जो है गर्म रहता है और शीत ऋतु जो होती है अधिक ठंडी और जाड़ों में जो है वर्षा कम होती है। वर्षा ग्रीष्म ऋतु में ही होती है और अधिक गर्मी और वर्षा के अभाव से यहाँ पर जो है अधिकतर घासें पाई जाती हैं। कुछ नदियों की घाटियों में यहाँ पर कृषि की जाती है जिसमें कपास, गेहूँ, चुकंदर आदि की कृषि विशेष महत्वपूर्ण है। और उत्तरी अमेरिका का कोलोराडो का पठार और समीपवर्ती भागों में इस प्रकार की जलवायु जो है पाई जाती है। ये एक तरीके से एक विषम हम कह सकते हैं जलवायु है अत्यंत ही, जो स्वास्थ्य की दृष्टि से इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। फिर है स्टेप या जिसे हम तुरान तुल्य जलवायु भी कहते हैं। इसी के ही पूर्वी भाग में है ये वाला जो क्षेत्र है, एक बहुत बड़ा क्षेत्र है ये इस प्रकार की जलवायु का। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के 30 से 35 उत्तरी अक्षांशों में मध्य भागों में जो है ये इस प्रकार की जलवायु स्टेप के समान जलवायु पाई जाती है, जो कि मिसिसिपी नदी के बेसिन में विस्तृत है। ये प्रदेश जो है महाद्वीप के मध्य में है और समुद्र से दूर होने के कारण यहाँ की भी जलवायु जो है विषम है। ग्रीष्मकाल में तेज गर्मी पड़ती है और शीतकाल में हम कह सकते हैं कठोर ठंड भी पड़ती है। अतः ग्रीष्म का औसत तापमान जो है वो 30 से 35 के सेंटीग्रेड के मध्य रहता है, लेकिन शीत ऋतु का औसत तापमान जो है 0 डिग्री से भी कम पाया जाता है। जनवरी और जुलाई के महीने यहाँ पर सबसे ठंडे और गर्म होते हैं। आंतरिक भागों में स्थित होने के कारण वर्षा भी इस क्षेत्र में कम होती है। वर्षा का औसत भी यहाँ पर 50 सेंटीमीटर के लगभग ही देखने को मिलता है।
वर्षा जो है बसंत और ग्रीष्म ऋतु में होती है। और इस क्षेत्र में शीत ऋतु में ध्रुवों की ओर से आने वाली जो हवाएं हैं, उत्तर पश्चिमी हवाएं, सर्दी जो यहाँ पर चलती हैं, वो यहाँ के तापमान को एकदम से गिरा देती हैं। और इस भाग में घास के मैदान जो है अधिकतर पाए जाते हैं। और संयुक्त राज्य अमेरिका का हम कहते हैं ना प्रेरी, जो घास का मैदान है वो इसी क्षेत्र में स्थित है। लेकिन अब इस क्षेत्र में जो है इनको साफ करके अधिकतर भागों में गेहूं की कृषि विशेष रूप से की जाती है, जो कि व्यापारिक पैमाने पर की जाती है। फिर छठा जो है वो है चीन तुल्य जलवायु प्रदेश। इस प्रकार की जलवायु उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भागों में 30 से 45 उत्तरी अक्षांशों के मध्य है। इसके अंतर्गत उत्तरी अमेरिका का दक्षिणी पूर्वी भाग सम्मिलित है। इस भाग की जलवायु मानसूनी जलवायु के लगभग समान ही है और उसमें साधारण अंतर पाया जाता है। उच्च अक्षांशों में स्थित होने के कारण ये जो प्रदेश हैं मानसूनी प्रदेशों की तुलना में शीत ऋतु में अधिक ठंडे और ग्रीष्म में हम कह सकते हैं अपेक्षाकृत कम गर्म पाए जाते हैं। शीत ऋतु का औसत तापमान जो है 5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहता है और ग्रीष्म ऋतु का तापमान जो है 25 डिग्री के बीच में पाया जाता है। अधिकांश वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है और दक्षिणी पश्चिमी हवाओं द्वारा होती है। ये जो पूरा क्षेत्र है ये इस जलवायु के अंतर्गत आता है, चीन तुल्य। वर्षा का जो औसत है वो 75 से 125 सेंटीमीटर है। लेकिन तटवर्ती भागों में अधिकतर तूफान यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तटवर्ती जो भाग है अधिकतर तूफानों से प्रभावित रहते हैं। इन तूफानों को यहाँ पर टॉर्नेडो के नाम से भी जाना जाता है। जाड़ों में वर्षा कम होती है और जो भी वर्षा होती है वो साइक्लोन या चक्रवातों द्वारा होती है। और कुछ क्षेत्रों में जो है ठंडी ध्रुवीय हवाओं भी चलती हैं, क्योंकि उच्च अक्षांशों में स्थित होने के कारण। फिर चौथा है सेंट लॉरेंस जलवायु प्रदेश। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सेंट लॉरेंस जो है एक उत्तरी अमेरिका की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिवर भी है। और ये जो क्षेत्र है मुख्य रूप से सेंट लॉरेंस नदी की हम कह सकते हैं घाटी, लैब्राडोर, न्यूफाउंडलैंड, न्यू इंग्लैंड में जो है फैला हुआ है। ये जो सारा क्षेत्र है इसके अंतर्गत आता है। इन प्रदेशों की जलवायु बड़ी कठोर भी है। उत्तरी वायु शीतल स्थलीय भागों से चलने के कारण है इन प्रदेशों में इस प्रदेश के तापमान को बहुत अधिक गिरा देती है। शीतकालीन तापमान जो है वो यहाँ पर अधिकतर 0 डिग्री से कम रहता है। और इस ऋतु में नदियाँ जो हैं वो जमने लगती हैं। सेंट लॉरेंस तुल्य जलवायु प्रदेश जो है के अंतर्गत सेंट लॉरेंस नदी का बेसिन और संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तरी पूर्वी भाग भी सम्मिलित किए जाते हैं। यहाँ शीत ऋतु ठंडी और ग्रीष्म ऋतु अपेक्षाकृत बहुत ही कम गर्म होती है, क्योंकि उत्तर दिशा से आने वाली लैब्राडोर की ठंडी धारा जो है, जो कि न्यूफाउंडलैंड के निकट मिलती है आपस में, वो यहाँ की गल्फ स्ट्रीम से, तो इस वाले क्षेत्र के तापमान को बहुत अधिक जो है वो गिरा देती है। और इस कारण ये क्षेत्र जो है बहुत ही 0 डिग्री से कम यहाँ पर अधिकतर तापमान रहता है। कभी कभी ये तापमान जो है -5 डिग्री तक भी पहुँच जाते हैं। लेकिन ग्रीष्म ऋतु का औसत तापमान जो है वो
21 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग पाया जाता है। तटवर्ती क्षेत्रों में उत्तर से आने वाली जो ठंडी धारा और दक्षिण से आने वाली जो गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा मिलने से जो है एक कहते हैं कि कोहरा सा जब ठंडी और गर्म धारा आपस में मिलती हैं तो उससे कोहरा बन जाता है, जिसके कारण कि घना कोहरा इस क्षेत्र में छा जाता है और उससे जहाज़ों को आने जाने में बहुत ही कठिनाई होती है। लेकिन इस तरह की करंट से मिलने से एक चीज़ होती है कि जब ठंडी और गर्म जलधाराएं मिलती हैं तो एक मछलियों के लिए एक भोजन होता है प्लैंकटन नाम का, वो उसकी उत्पत्ति होती है उससे। जिन भागों वर्षा अधिकतर यहाँ पे 50 से 100 सेंटीमीटर होती है और जैसे जैसे पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ते हैं उसकी मात्रा जो है कम होने लगती है। जिन भागों में वर्षा अधिक होती है वहाँ अनेक प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं, विशेष रूप से कोणधारी वृक्ष यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और लेकिन सेंट लॉरेंस के नदी घाटी क्षेत्रों में जो है पर्याप्त मात्रा में हम कह सकते हैं कि कृषि भी के लिए भी वो उपयुक्त है। और ये जो क्षेत्र है वो डेयरी विकास के लिए भी अच्छा माना जाता है। फिर 8वां जो है वो पश्चिमी यूरोपीय जलवायु प्रदेश है। इसका जो विस्तार है 45 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य है। उत्तरी गोलार्धों में उत्तरी अमेरिका के उत्तर पश्चिम भाग का जो ये क्षेत्र है, अलास्का को छोड़ दें हम, ये वाला जो भाग है वो इस जलवायु के अंतर्गत आता है। इस प्रदेश की जलवायु शीत और शीतोष्ण है। ये प्रदेश समुद्र के निकट स्थित है, अतः समुद्र का जो इस पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है और यहाँ बहने वाली जो गर्म जलधारा है वो इसके तापमान को बहुत अधिक प्रभावित करती है और शीत ऋतु में भी उसे बहुत अधिक हम कह सकते हैं गिरने नहीं देती। जबकि इन्हीं अक्षांशों में स्थित लैब्राडोर का जो पठार है वो शीत ऋतु में बहुत अधिक ठंडा हो जाता है। यहाँ पर ग्रीष्म का औसत तापमान 18 डिग्री और शीत का औसत तापमान 4 डिग्री के लगभग रहता है और इस प्रकार ग्रीष्म और शीत के तापमान अंतर जो है उनमें पर्याप्त अंतर मिलता है। यहाँ जो है वर्ष भर वर्षा होती है क्योंकि पश्चिमा हवाओं के मार्ग में स्थित मैदानों और ढालों पर जो है लगभग 175 सेंटीमीटर से लेके 250 सेंटीमीटर तक वर्षा यहाँ पर होती है। पूर्वी ढालों पर वर्षा का औसत कम है और अधिक वर्षा यहाँ पे जाड़ों में भी होती है। तो ऐसा माना जाता है कि प्रतिदिन यहाँ पर आकाश में जो है बादल छाए रहते हैं, जिसके कारण दैनिक तापांतर यहाँ पर बहुत ही कम है। और इस प्रकार की जो जलवायु है वो मानव स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी है। तो यहाँ पर चौड़ी पत्ती वाले पतझड़ वन भी पाए जाते हैं, जिसमें ओक है, बीच है, मैपल है, वॉलनट, बर्च, ऐश, चेस्टनट आदि प्रमुख हैं। और लेकिन शीतकाल में ये अपनी पत्तियों को जो है गिरा देते हैं। और इन्हीं वृक्षों का ऐसा माना जाता है कि आर्थिक महत्व भी अधिक है और इस कारण यहाँ पर जो है इन वृक्षों से लकड़ी और फर्नीचर और मकान बनाने के इसको काम में लिया जाता है और उसका व्यापारिक महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है। जो लकड़ी काटने का जो व्यापार है वो ब्रिटिश कोलंबिया में विशेष रूप से है और जो यहाँ के लोग हैं अब उन्होंने वनों को साफ करके कृषि योग्य भी बना लिया है, जहाँ पर आलू, चुकंदर, गेहूँ, जौ आदि जो है उसकी कृषि की जाती है। फिर है एक तिब्बत तुल्य जलवायु प्रदेश, इसी से लगभग लगा हुआ क्षेत्र है
45 से 60 उत्तरी अक्षांशों के मध्य पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु से सटा हुआ। इस प्रदेश में कनाडा का ब्रिटिश कोलंबिया और उच्च पठारी भाग जो है सम्मिलित है। साधारणतः इस जलवायु प्रदेश में जो है दिन की अपेक्षा रात्रि अधिक ठंडी होती है। रात्रि का तापमान 0 से हमेशा कम रहता है और अधिकतर वायुमंडल में जो है धुंध छाई रहती है और रात्रि में बर्फ़ भी गिरती है। और ग्रीष्मकाल में बहुत कम गर्म होता है और तथा ग्रीष्मकाल में पर्याप्त मात्रा में वर्षा भी हो जाती है। और शीत ऋतु में जो है उत्तरी दिशा से आने वाली जो ठंडी हवाएं हैं वो यहाँ के तापमान को बहुत अधिक गिरा देती हैं, जिसके कारण समस्त जो क्षेत्र है बर्फ़ से ही अधिकतर ढका रहता है। फिर उत्तरी अमेरिका के एक बहुत बड़े क्षेत्र में साइबेरिया तुल्य टाइप की जलवायु भी देखने को मिलती है। 45 से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य हम देख सकते हैं कि पूर्व से पश्चिम तक यहाँ से लेकर के इस पूरे क्षेत्र में जो है साइबेरिया टाइप की जलवायु पाई जाती है। इस प्रकार की जलवायु में ग्रीष्म ऋतु अपेक्षाकृत छोटी और कम गर्म होती है तथा शीत ऋतु लंबी और कठोर होती है। और शीत ऋतु का औसत तापमान हमेशा जो है 0 से कम रहता है और समस्त जो क्षेत्र है वो हिम से ढका हुआ पाया जाता है। ग्रीष्म ऋतु में केवल जुलाई में औसत तापमान जो है वो बढ़ता है और 10 से 15 सेंटीग्रेड के बीच रहता है तथा संवहन हवाओं द्वारा ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है। वर्षा का औसत जो है 50 से 75 सेंटीमीटर तक पाया जाता है और उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं के कारण शीत ऋतु में एकदम से जो है तापमान गिर जाता है और जाड़ों में मतलब शीत ऋतु में जो है हिम की आंधियाँ, बर्फीली जो आंधियाँ होती हैं वो चलने लगती हैं। तथा इस क्षेत्र में सूर्य की जो है गर्मी के अभाव के तो गर्मी तो कम रहती है, लेकिन दिन की जो है लंबाई वो बहुत अधिक होने के कारण यहाँ पर कुछ महीनों में जैसे जून में जो है 55 डिग्री अक्षांश पर जो दिन की अवधि है वो 17 घंटे रहती है। 60 डिग्री अक्षांश पर ये अवधि और बढ़ जाती है 19 घंटे और 65 डिग्री अक्षांश पर ये जो है 22 घंटे तक लंबे दिन भी यहाँ पर होते हैं। ग्रीष्मकाल में दिन की अपेक्षा रात्रियाँ जो हैं बहुत छोटी होती हैं। तो यहाँ पर जो उगने वाला जो काल है वो बहुत ही छोटी अवधि का और कम अवधि का होने के कारण इस क्षेत्र में जो है हम कह सकते हैं कि टैगा टाइप के जो वन होते हैं वो मिलते हैं, जो कि सॉफ्टवुड वाले वन होते हैं, मुलायम लकड़ी वाले, जिनका उपयोग अधिकतर कागज़ उद्योग में विशेष रूप से किया जाता है। फिर एक और जलवायु है टुंड्रा टाइप की जलवायु। ये उत्तरी अमेरिका के 60 से हम कह सकते हैं 80 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य देखने को मिलती है। कनाडा, अलास्का में पाई जाती है। शीत मरुस्थल भी इन्हें कहते हैं। और ये जो क्षेत्र है अधिक उच्च अक्षांशों में स्थित होने के कारण शीत ऋतु लंबी और कठोर होती है, लगभग 9 महीने की होती है शीत ऋतु। और अधिकतर तापमान 0 से नीचे रहता है और तापमान हिमांक बिंदु से नीचे रहने के कारण जो है बर्फ़ गिरती है। और गर्मी में जो है तापमान
कुछ ही क्षेत्रों में 5 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं देखने को मिलता। वर्षा जल के रूप में न होकर यहाँ पर हिमपात के रूप में ही अधिकतर मिलती है। शीत ऋतु में बहुत ही बर्फीली हवाएं, आंधियाँ चलती हैं, जिन्हें बिल्जार्ड के नाम से जाना जाता है, जो कि बहुत ही हम कह सकते हैं तीक्ष्ण होती है, बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। जब इसके पश्चात जब ग्रीष्म और बसंत में थोड़ी सी बर्फ़ पिघलती है, तो यहाँ पर छोटे छोटे हम कह सकते हैं फूल के जो पौधे हैं वो वनस्पति के रूप में देखने को मिलते हैं, जिन्हें और कुछ यहाँ पर मॉस या घास या काई, लाइकेन टाइप की वनस्पति भी कुछ ही समय के लिए देखने को मिलती है, क्योंकि इनकी अवधि जो है ग्रीष्मकाल की अवधि बहुत ही छोटी होती है। तो ये था हमारा उत्तरी अमेरिका के प्रमुख जलवायु प्रदेश। थैंक यू।